जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ उम्मेद स्टेडियम से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस स्टेडियम पर समापन हुआ। इस दौड़ में जिला प्रशासन, पुलिस, शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पुलिस के साथ ही स्कूली बच्चे, शारीरिक शिक्षक और विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। दौड़ का शुभारंभ संसदीय कार्य, विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सरदार पटेल देश के एकीकरण के शिल्पी थे। उनकी जयंती पर आयोजित यह दौड़ देश की एकता और अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आज विश्व के सर्वमान्य एकता, अखंडता और स्वाभिमान के नेता आदरणीय सरदार वल्लभ भाई की जयंती से पूर्व जोधपुर के इस स्टेडियम में रन इंडिया फॉर फिट इंडिया के नाम से एक दौड़ का, मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि सभी मौजूद है। जिला प्रशासन शानदार आयोजन किया है। इंडिया की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए और इंडिया फिट हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको नारा दिया है, जो हमको संदेश दिया है, उसके तहत आज ये फिट इंडिया के लिए दौड़ का आयोजन किया, मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने भी सभी को हमको निर्देश दिया है कि विभिन्न जिलों में जाएं। जोधपुर का काकानी क्षेत्र एक बार फिर हिरण शिकार के पुराने मामले को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान और उसके पिता सलीम खान का पुतला फूंक कर कड़ा विरोध जताया है। बिश्नोई समाज के सदस्यों का कहना है कि सलीम खान द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि सलमान खान ने हिरण का शिकार नहीं किया है, वे बेहद आहत है। समाज के सदस्यों ने सवाल उठाया है कि अगर सलमान खान निर्दोष है तो उन्हें जोधपुर के अलावा दिल्ली और मुंबई से वकील क्यों लगाए गए थे। वहीं बिश्नोई समाज का मानना है कि सलमान खान और उसके परिवार द्वारा दिए गए बयान सच्चाई से परे है। जोधपुर के सुल्तान सिंह स्टेडियम में राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण दिवस RTTC का 63वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में जोधपुर रेंज के IG विकास कुमार मुख्य अतिथि रहे। इस दीक्षांत समारोह में 180 जवानों को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र दिए गए और साथ ही प्लाटून कमांडर बेंच संख्या 33 के 3 और 5 महिलाएं, 6 पुरुष और स्क्रूटनी मैट के साथ ही संख्या 87 की 34 महिलाएं, 147 पुरुष शामिल थे। इसके संबोधन में IG विकास कुमार ने जवानों को बधाई दी और कहा कि राजस्थान पुलिस का इतिहास शौर्यपूर्ण रहा है और उन्हें इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाना है। 36 सप्ताह के गहन प्रशिक्षण के बाद पास आउट होकर अब पुलिस बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। आपने देखा आज की इतनी शानदार परेड, इनका जज्बा, इनका जीवट, इनके हर हरकत की जुम्बिश ये बताती है कि आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस का जो जुआ है, राजस्थान पुलिस का जो की जिम्मेदारी है, यह बहुत मजबूत वृषभ कंधों पर है और दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से राजस्थान पुलिस की यश पताका आसमान में असीम ऊंचाइयों तक लहराएगी। यह जिम्मेदारी इन युवा कंधों पर है। जिस तरीके से आपने देखा, इनके पैरों की थाप देखी आपने, ये पैर की हर एक थाप अपराधियों के दिल में ऐसा हड़कंप मचाएगी कि उनकी आंखों में हमेशा खौफ का साया होगा। मैं इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान पुलिस के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि इन सब के दम पर, इनके कंधों पर जो हमने ये बड़ी विशद जिम्मेदारी दी है, महत्व जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को ये हमेशा इसी निष्ठा, इसी समर्पण और इसी आत्मविश्वास के साथ निभाते रहें। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में आज 181 रिक्रूट कांस्टेबल्स और 11 लोग प्लाटून कमांडर्स, कुल मिलाकर के 192 लोगों की आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई है। ये सभी ट्रेनीज अपने पिछले काफ़ी लंबे समय से अपनी लगातार मेहनत और कठोर अनुशासन की घड़ियों से गुजर करके आज पास आउट हो रहे हैं। और इस सारे कार्यक्रम के अंदर हमारा जो स्टाफ है, खासतौर से RPTC का जो ट्रेनिंग स्टाफ है, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी और आज इस पासिंग आउट परेड के अंदर इन्होंने अपनी सभी कलाओं का और अपनी जो दक्ष निपुणताएं हैं उन सभी का इन्होंने प्रदर्शन किया है। और आप सभी लोगों ने इस सब को देखा, आपने अपना टाइम भी निकाला, मैं आप सभी का धन्यवाद भी देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो जवान और अधिकारी गण हैं
वो इसी तरीके का अनुशासन का और कड़ी मेहनत का परिचय आने वाले समय में अपनी ड्यूटी के दौरान देते रहेंगे और आम जन की जो आशाएं हैं और जो उम्मीद है उनके ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। झालावाड़ शहर में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए एक दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ सचिवालय से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस सचिवालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौड़ में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही दौड़ में शहर के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इसमें जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के जवान, मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं, आम नागरिक शामिल थे। जिला कलेक्टर भी दौड़ में शामिल हुए और लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित किया। साथ ही प्रतिभागियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। जो आज दौड़ लगे स्वच्छता क्या रहा भाई? देखिए, देशवासियों को अच्छे स्वास्थ्य के प्रति, अच्छी हेल्थ के प्रति, सभी को फिट रखने के लिए फिट इंडिया जो अभियान है उसके तहत हमने ये एक छोटी सी दौड़ का आयोजन किया था और इसमें हमारे मेडिकल कॉलेज के बच्चे, हमारे पीटीएस के जवान, हमारे नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के हमारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और आम जनमानस ने इसमें बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया और उन्हें ये बताया गया कि फिट रहना कितना महत्वपूर्ण है। राजस्थान राइजिंग पहल के तहत कोटपुतली बहरोड जिले में निमराना स्थित लाल विलास होटल में एक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में देश विदेश के निवेशकों ने भाग लिया है और जिले में 122 समझौता ज्ञापनों यानी कि MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। इन समझौतों के तहत 12,279.66 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कार्यक्रम में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, कोटपुतली जिले के सभी विधायक, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, संभागीय आयुक्त रश्मि गुप्ता और जिला प्रभारी सचिव शिव प्रकाश नकाते समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। उदयपुर वाटी में देर रात अवैध बजरी खनन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। यह कार्रवाई खनिज विभाग के अधिकारी शिवांग पारिक के नेतृत्व में की गई। जब्त किए गए ट्रैक्टरों को पंचलगी चौकी में रखा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचलगी और पापड़ा क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियां लगातार जारी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन द्वारा इस मामले में नामपत्र की कार्रवाई की गई है और साथ ही इस दौरान अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई भी कार्रवाई करने से अपना बचाव किया है। झालावाड़ पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी दीपावली पर्व के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, व्रताधिकारी समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस कर्मचारियों को अनुशासन बनाए रखने, आमजन के साथ बेहतर व्यवहार करने, किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही निर्देश दिए और सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सावधानी बरतने को भी कहा गया है। राजस्थान सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और उद्योग वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राज्यपाल हरिभाऊ बागले की प्रेरणादायी उपस्थिति में पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सीतापुरा जयपुर में राइजिंग राजस्थान के तत्वाधान में आयोजित टेक कनेक्ट 2024 कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में सहभागी रहे। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने व्यापार और भारत के भविष्य दोनों को आकार देने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर अपना विचार रखे। साथ ही राठौड़ ने कहा कि प्रौद्योगिकी विकसित भारत की यात्रा का एक अहम स्तंभ है, इसलिए आज हमने भारत में तकनीकी सहयोग और निवेश के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं खड़ी की है। हमारी युवा शक्ति हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। तकनीकी विकास से उत्कृष्टता हासिल होती है। बानसूर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशीली दवाइयों की सप्लाई करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक मेडिकल की दुकान की आड़ में नशीली दवाइयों की सप्लाई करता था। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी युवक बहरोड के अलवर तिराहे के पास राज मेडिकल नाम की दुकान से सप्लाई करता था और चोरी छुपी नशीली दवाइयों को बेचता था, जिसे लेकर बानसूर पुलिस की टीम ने आरोपी सूर्य प्रताप राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। नगर परिषद में समाजसेवी संस्था डॉक्टर राधाकृष्णन फाउंडेशन द्वारा विद्यार्थियों के लिए बुक बैंक और नगर परिषद की ओर से जरूरतमंद लोगों के लिए RRR केंद्र का उद्घाटन किया गया है।
यह उद्घाटन जिला कलेक्टर अवधेश मीणा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बुक बैंक के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी, जबकि सभापति प्रियंका बैलान ने RRR सेंटर के बारे में जानकारी दी। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस केंद्र को शुरू करने में तत्कालीन आयुक्त कंचन राठौड़, सभापति प्रियंका बैलान और आयुक्त लाजपत बिश्नोई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और बुक बैंक खोला गया, इसके बारे में बताइए। रिड्यूस मील साइकिल RRR कंसेप्ट है। इसके तहत जो पुरानी चीजें हैं उसको वेस्टेज कम करना है और वापस से यूज करना है, जरूरतमंदों को देना। इसके तहत ये सेंटर शुरू किया गया है। लोगों के पास जो भी पुरानी चीजें हैं जो वो वेस्ट करते हैं, फेंकते हैं, उसके किस प्रकार से उसको जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए नगर पालिका ने चालू किया है। एक सेंटर बनेगा, साथ में गाड़ी का लॉन्च करेंगे जिसमें जो भी लोगों को जरूरतमंद चीजें होगी वो सकते जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही में पुरानी बुक्स वगैरह है, उसके लिए आज यहाँ पे सेंटर खोला गया है। इसमें पुरानी बुक्स जो है वो उपलब्ध है, किसी और को डोनेट करनी है, जो बच्चा पढ़ के अपनी क्लासेस क्रॉस कर चुका है या कॉलेज क्रॉस कर चुका है वो डोनेट कर सकता है। जो उसको लेनी है वो यहाँ आके ले सकता है। नगर पालिका का ये जो कंसेप्ट है अति सराहनीय चीज है और बेसिकली जो धरती को बांसवाड़ा के गढ़ी उपखंड के आसन गांव में सहस्त्रभाव मंदिर परिसर आसन में कलाल समाज के संभागीय स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तीनों जिले के कलाल समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में 8 नवंबर को सहस्त्रभाव भगवान अर्जुन की जयंती समारोह आसन गांव में धूमधाम के साथ मनाने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। अनूपगढ़ जिले में आगामी त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य विभाग की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है, जहां पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिला कलेक्टर अवधेश मीणा के निर्देश पर कार्रवाई की गई। जिला रसद अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और कार्यवाहक तहसीलदार ने जिले में 7 प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण कर कुल 430 किलो दूषित और खराब खाद्य सामग्रियां नष्ट करवाई। वहीं अवैध सिलेंडर जब्त किए हैं। टीम ने महाराजा स्वीट्स पर सैंपल लिए और टोस्ट, बेसन लड्डू, मावा मिठाई कुल 115 किलोग्राम नष्ट करवाई गई। सर, आज जो 2 दिनों के अंदर कार्रवाई की, इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दीजिए। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने कल और आज सैंपलिंग की कार्रवाई की है, जिसमें FSO, DSO और तहसीलदार शामिल थे। उनके अनुसार ये कार्रवाई की गई। कल हमने 5 सैंपल लिए हैं। महाराजा स्वीट से सैंड पीस जो कलर्ड है उसका सैंपल लिया था और वहाँ से 115 किलो खराब मिठाई जो थी मौके पे उसको नष्टीकरण करवाया था। MDS मिष्ठान भंडार से हमने मिल्क केक और मावा मिठाई का सैंपल लिया था। राधे डेयरी के गोदाम से हमने पनीर का सैंपल लिया था और 30 किलो मिठाई वहाँ जो खराब थी उसका नष्टीकरण करवाया था। बालाजी मिष्ठान भंडार से सेंट पीस के हमने सैंपल लिए थे। 170 किलो जलेबी और बालूशाही हमने जो खराब थी उनको मौके से फिकवाया गया था और चाशनी और अवशिष्ट पदार्थ उनको वहाँ से फिकवाया था। और आज हमने 5 सैंपल आज लिए हैं, जिनमें भारत लघु उद्योग प्रेमनगर से गजक और गुड्डी मिठाई के सैंपल लिए हैं। वहाँ खराब जो पतासे थे, टेलकॉम पाउडर था, यूज्ड तेल था, गुड़ की चाशनी थी, इनको हमने मिट्टी में दबवाया है, भूमिदोज करवाया है इनको। और वहाँ पे हमने जो लेबर्स है काम कर रही है उनके स्वास्थ्य परीक्षण उन्होंने नहीं करवाया है, तो उनको करवाने के लिए निर्देश किया गया है तथा लेबर्स को कैप, मास्क और दस्ताने पहनने के लिए उसके मालिक को निर्देशित किया गया है कि बिना इनके काम नहीं करवाएं। अवैध मादक पदार्थ तस्करी की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान विजयनगर पुलिस ने एक SUV कार को पीछा के रुकवाया और कार को रुकवाने पर कार में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ के भरे हुए 15 प्लास्टिक के कट्टे पाए गए। बरामद अवैध मादक पदार्थ के कट्टों का वजन करने पर 340 किलोग्राम के लगभग वजन पाया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से कार चालक मोबाइल
कार में छोड़कर फरार हो गया। वहीं कार में बैठे अन्य आरोपी धर्मेंद्र सेन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर में सीईटी एग्जाम देकर बांसवाड़ा लौट रहे छात्रों से भरी रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 15 यात्री घायल हो गए। इनमें से 5 गंभीर घायलों को बांसवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल लाया गया है। हादसा बांसवाड़ा के पालुदा के पास का है, जहां पर राज्य सरकार ने बांसवाड़ा के सभी सीईटी स्टूडेंट्स का एग्जाम सेंटर उदयपुर रखा था। एग्जाम देकर स्टूडेंट रोडवेज बस से शाम को बांसवाड़ा लौट रहे थे। बांसवाड़ा के पालुदा के पास सड़क हादसा हो गया।